ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेवी अपाल दौजेड़ परु ते परमा पड़वी सब करम मलिका नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो इनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान जिन बेचरे हमारे ध्यान। योगसार ग्रंथ है, गाथा 16 चल रही है, पृष्ठ क्रमांक 25, अंतिम पैराग्राफ है। सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आता है कि हमारे कहे शास्त्रों की श्रद्धा को हम सम्यक दर्शन नहीं कहते। निज आत्मा के सन्मुख होकर प्रतीति और अनुभव करना वही एक सम्यक दर्शन है। दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन हमने कहा नहीं, कहेंगे नहीं और है भी नहीं। भगवान तेरे में तू पूरा है, तुझे किसी की जरूरत नहीं, पर सन्मुख ज्ञान की जरूरत नहीं, पर पदार्थ की श्रद्धा की जरूरत नहीं, पर के आश्रय होने वाले दया दान आदि राग भाव की भी जरूरत नहीं। ये तो ठीक, परंतु यह आत्मा और ये उसके गुण ऐसे मन के साथ उत्पन्न हुए विकल्प की भी तुझे जरूरत नहीं। देखो, मैं तो अपने आप में परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, मेरे में कुछ होने जाना नहीं है। मैं तो सदा काल नित्य एक शुद्ध ध्रुव वस्तु हूँ। मेरा स्वभाव मात्र जानना देखना है, जिसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता, उसमें कुछ फेर फार किया नहीं जा सकता। समझ में आया? बाहर में पर्याय में कितने ही विकार होता रहे, राग देश कसाय होते रहे, मेरे में उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मेरा स्वरूप तो गुण भेद से भी भिन्न है, जहाँ भेद के लिए भी अवकाश नहीं है। बस एक परिपूर्ण ज्ञायक वस्तु हूँ, मुझे पर की किसी भी रूप में आवश्यकता नहीं है। मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ज्ञायक हूँ। समझ में आया? मेरी सत्ता किसी अन्य के कारण नहीं है। मेरी सत्ता तो स्वयं से है, सदा काल है और शाश्वत है। मैं तो जानने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। समझ में? मेरे जानने में किसी परद्रव्य की कोई भूमिका नहीं है, स्वभाव से जानता हूँ मैं, ऐसा तत्व हूँ मैं। समझ में आया? इसलिए मेरे को ये जो विकल्प आते हैं, लगते हैं कि मेरे को आ रहे, मेरे स्वरूप में इन विकल्पों का प्रवेश नहीं है। ये राग देश कसाय आकुलता परद्रव्य के परिणमन मुझे विचलित करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन ये सब मोह के कारण, पर लक्ष्य के कारण होता है। मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। मैं तो जैसा ध्रुव हूँ मैं वैसा ही ध्रुव रहता हूँ। जैसे समुद्र में कितने ही ज्वार भाटा आता रहे, समुद्र में बाहर में कितने ही तूफान आता रहे, अंदर जो समुद्र की गहराई है, जो अंदर असली समुद्र है, जो कभी परिवर्तनशील नहीं होता, उसमें बाहर की लहरों का कोई प्रवेश नहीं होता। बाहर से समुद्र कितना उत्पादी दिखता है, ऐसा लगता भूपाल आ गया पता नहीं, लेकिन अंदर बिल्कुल समुद्र शांत है। ऐसे ही ये पर्याय की मलिनता देखकर, संजोगों की विचित्रता देखकर ये अज्ञानी जीव घबरा जाता है और हाय मैं मर गया, अरे मेरा क्या होगा, अरे मेरा क्या होगा।
क्योंकि वो पर्याय का लक्ष्य करके, वो पर्याय की दृष्टि कर कर उसको ऐसा लगता है मेरे में हो गया ये। आया समझ में? कुछ बच्चे नहीं सुन रहे, कुछ मकान का, कुछ दुकान का, कुछ व्यापार का लाभ हानि हो गई, कोई अनुकूल परिणमन नहीं हुआ, कोई अपने से वियोग हो गया, कुछ और कोई अपमान हो गया, हाय मैं मर गया, अरे मैं मर गया। आचार्य कहते पर्याय दृष्टि है ना, इसको इसलिए लगता है कि मैं मर गया, अरे मेरा क्या होगा, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। भगवान आत्मा बर्बाद होता ही नहीं, उसमें बर्बाद होने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? वो हर तरह से वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, समझ में आया कि नहीं? सब प्रूफ है वो। आत्मा में कुछ बिगड़ता ही नहीं। और मैं तो वो त्रिकाली ध्रुव हूँ जिसमें कुछ बिगड़ने के लिए है ही नहीं। अरे ये तो पर्याय में उतार चढ़ाव देखता हूँ, पर्याय की हालत देखता हूँ, पर्याय की अवस्था में परिवर्तन होता है, संयोग वियोग होते हैं, राग देश कसाय लाभ हानि, ये सब पर्याय के लक्ष्य से होती है, पर्याय दृष्टि से होती है। द्रव्य स्वभाव से मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, बना बनाया भगवान हूँ, चैतन्य हूँ। अरे भाई परद्रव्य का तो प्रवेश मेरे में है ही नहीं, लेकिन परद्रव्य के लक्ष्य से जो मेरी परिणति में राग उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसका वो राग भी मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं करता, वो भी दूर रहता है। समझे? परद्रव्य तो परद्रव्य है ही, इन परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई राग की परिणति भी परद्रव्य है, क्योंकि वो भी लगता है कि मेरे स्वरूप में चली गई, चल जा ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान आत्मा में पर्याय तक का प्रवेश नहीं है। उस ध्रुव में पर्याय का प्रवेश नहीं होता, और पर्याय में ध्रुव आता नहीं। पर्याय के नष्ट होने से ध्रुव नष्ट नहीं होता, पर्याय के विकारी होने से ध्रुव विकारी नहीं होता, पर्याय के नाश होने से ध्रुव नष्ट नहीं होता। समझ में आया? पर्याय में कुछ भी हो उसका ध्रुव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आया? तो मैं कौन हूँ? मैं पर्याय हूँ कि मैं ध्रुव हूँ? ध्रुव हूँ। तो आकुलता क्यों होती है? पर्याय को अपना मानने से, पर्याय दृष्टि करने से, संयोग की दृष्टि करने से आकुलता भोग रहा है। और आकुलता भी ध्रुव नहीं भोग रहा, तेरी ही पर्याय भोग रही। समझ में आया कि नहीं है? ध्रुव तो अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक अखंड ज्ञायक तत्व है, वो तो बिल्कुल बैठा हुआ है। समझ में आया? वो तो ऐसा चिंतामणि रत्न है कि उस पर्याय उसका स्पर्श करे तो पर्याय शुद्ध हो जाए। उसे थोड़ी शुद्ध होना है भाई, चिंतामणि रत्न में थोड़ी कुछ होना है। लोहा अगर उस पारसमणि का स्पर्श करे तो लोहा सोना बने, पारसमणि को सोना बनना है क्या? ऐसे ही ध्रुव को शुद्ध नहीं होना। ध्रुव अनादि अनंत नित्य शुद्ध है। और कितना शुद्ध है, कैसी है उसकी शुद्धता कि जिसको स्पर्श करने पर दूसरा शुद्ध हो जाए। समझ में आया? वो ध्रुव की शुद्धता, मेरी शुद्धता कैसी है कि ये जो पर्याय हैं, अगर ये मेरे ध्रुव का स्पर्श करे तो ये शुद्ध हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आया? अरे मंदिर, कौन सा मंदिर है जिसमें अशुद्ध जीव प्रवेश करे तो शुद्ध हो जाए? वो मंदिर है। और अशुद्ध जीव के प्रवेश करने से मंदिर अशुद्ध हो जाए तो पावरफुल मंदिर हुआ कि वो व्यक्ति हुआ? ओ पवित्र अपवित्र कैसी भी दशा हो जन की। हमें पढ़ते हो ना, अपवित्र अपवित्र हुआ सुस्थितो दुस्थितो हुआ ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रवचित। तो भैया नमस्कार मंत्र तो वो है कि जो पापियों को भी शुद्ध कर दे, और पापी पढ़े और मंत्र अशुद्ध हो जाए तो वो मंत्र ही दो कौड़ी का है। समझ में आएगी नहीं आया? तो भगवान आत्मा का स्पर्श करने से सब पर्याय शुद्ध होती हैं। समझ में आया? पर्याय अशुद्ध है, लेकिन मेरा ध्रुव ज्ञायक तत्व ऐसा शुद्ध है, ऐसा शुद्ध है, ऐसा शुद्ध है कि आचार्य कहते हैं अगर उसकी दृष्टि करे पर्याय तो उसी समय शुद्ध हो जाए। रमेश जी, अपने दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान, अपने में रमणता सम्यक चार्य। वो लोग पर की तरफ कहाँ जाना शुद्ध होने के लिए?
पूजा पाठ करेंगे तो शुद्ध होंगे। अरे भाई, पूजा पाठ करने से भगवान आत्मा शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो सदा काल शुद्ध है। और पर्याय को शुद्ध होना है तो वो द्रव्य का लक्ष्य करे, भगवान का भी लक्ष्य छोड़े। क्योंकि ये महावीर भगवान अपने भगवान नहीं है, वे अपने लिए भगवान है। कि तुम्हारे लिए कौन भगवान है? मैं ही मेरे लिए भगवान। मेरा भगवान बाहर में नहीं है। तुम महावीर के भक्त हो क्या? हम महावीर के भक्त नहीं है। महावीर भगवान ने जो आत्मा बताया हम उसके भक्त हैं। हम कांजी स्वामी के भक्त नहीं है। कांजी स्वामी ने जो त्रिकाली भगवान आत्मा बताया है, हम तो उसके भक्त हैं। उपचार से कहते हैं कि हम कांजी स्वामी के भक्त हैं। हमें क्या लेना देना कांजी स्वामी से? अगर आत्मा हटा दो बीच में से तो कांजी स्वामी से क्या लेना देना? इसलिए जिन लोगों को आत्मा पसंद नहीं है उन्हें कांजी स्वामी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कांजी स्वामी को वही लोग पसंद करते हैं जिन्हें अपनी आत्मा पसंद होती है। जो अपनी आत्मा के विरोधी होते हैं, जिन्हें भगवान ही नहीं बनना, जो क्रियाकांडी होते हैं, जो देह की क्रिया को धर्म मानते हैं, वे कांजी स्वामी के भक्त हो ही नहीं सकते। समझ में आया? जिसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा का प्रेम जिसकी प्रकृति में जगा है, जिसे अपने स्वभाव की याद आ गई है, जिसे अब भगवान बनने का समय आ गया है, वो ही आत्मा का प्रेमी कांजी स्वामी का प्रेमी होता है। हम उस प्रभु के भक्त हैं जो पर की ओर देखते हम उस प्रभु के भक्त हैं जो पर की ओर देखते ही नहीं। हम उस गुरु के शिष्य हैं जो पर से वांछा ही नहीं रखते। वाह! जिनवाणी के सबूत हैं हाँ, जो स्वावलंबन सिखाती है। हम उस जिनवाणी के पढ़ते हैं जो हमें स्वावलंबन सिखाती है। वाह! जो हमें क्रिया कांड सिखाए, तंत्र मंत्र बताए। हम ऐसे गुरु को गुरु नहीं मानते। पैसा कैसे बढ़ेगा? काला पीला नीला कपड़ा बांध लो। ऐसे गुरुओं को हम गुरु नहीं मानते। वे कुगुरु हैं हमारी नज़र में। सच्चा गुरु कौन है? जो वीतरागता का मार्ग बताता है, जो हमें हमारे स्वरूप की याद दिलाता है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में बही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। हो समझ में आया कि नहीं आया? कल रात को प्रवचन सार पढ़ रहा था तो शुरू की 5 गाथाओं में मंगलाचरण है, तो उसकी जो टीका प्रारंभ करी अमृतचंद आचार्य ने, तो कुंद कुंद देव के लिए विशेषण दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जो निकट भव्य है, जिनकी विवेक ज्योति का तीव्र उदय हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? जो बस अति सन्निकट भव्य है, जिनके वेद ज्ञान की ज्योति अत्यंत प्रज्वलित हो गई है, ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव को मेरा नमस्कार। समझ में आया कि नहीं आया? और गजब गजब का गजब की टीका है। समझ में आया? और वे कुंद कुंद भगवान क्यों महान हैं? क्योंकि वे पर के गीत नहीं गाते, स्वयं के गीत गाते हैं। जैन धर्म में पर के गीत गाने वाला महान नहीं होता, स्वयं के गीत गाने वाला महान होता है। जैन धर्म में दूसरे की पूजा करने वाला महान नहीं होता, स्वयं को पूजने वाला, स्वयं को अनुभव करने वाला महान होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं परिपूर्ण ध्रुव गायक तत्व हूँ। ऐसी धुन लगा। मेरे में सुखी होने के लिए कोई परवर की आवश्यकता नहीं। अरे मैं सदा काल सुख स्वरूप हूँ। जैसे नमक की डली में नमक के खारेपन के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे इस भगवान आत्मा में सुख के अलावा, निराकुलता के अलावा, आनंद के अलावा, ज्ञान के अलावा कुछ और है ही नहीं। अरे तू जिसको भर में खोज रहा है, आचार्य कहते वो तेरे अंदर लबालब भरा है। समझ में आया कि नहीं? तू पर में खोज रहा है, तू बूंद बूंद सुख की तलाश कर रहा है, तेरे अंदर सुख का समुद्र बह रहा है। तू अपनी दृष्टि कर तो सही, एक बार हृदय से पर्याय दृष्टि छोड़ तो सही। अपने को मनुष्य मानना, स्त्री मानना, पुरुष मानना,
पिता मानना, पुत्र मानना, सेठ मानना, पंडित मानना, जैन मानना, समाज वाला मानना, संयोग वाला मानना, पति पत्नी वाला मानना, मानना छोड़ तो सही कि साहब क्यों, क्योंकि तेरे दुख का कारण ये सब है। तू अपने को पिता देखता है तो तेरे ऊपर भार लग जाता है, मुझे अपने बेटे का भला करना है। तू अपने को पति देखता है तो पत्नी की जिम्मेदारी तुझे खाई जाती है। तू अपने को समाज वाला मानता है तो समाज की तुझे अनुकूल परिणमन होने की आकुलता खाई जाती है। समाज मेरे प्रशंसा करती रहे, परेशान होता रहता है। तू अपने को पुत्र देखता है तो पिता की जिम्मेदारी खाई जाती है। तू अपने को व्यापारी देखता है तो व्यापार की आकुलता खाई जाती है। और तू अपने को भगवान आत्मा देखता है तो आकुलता कहाँ चली जाती है समझ में नहीं आता है। क्योंकि आत्मा का कोई माई बाप नहीं होता, आत्मा की दुकान नहीं होती, आत्मा का व्यापार नहीं होता, आत्मा की पत्नी नहीं होती, आत्मा का पति नहीं होता, आत्मा का समाज नहीं होता। इसलिए जो अपने को आत्मा देखता है उसको आकुलता दुख नहीं होता। अब बोलो दुख कहाँ से आया? प्रभु अपने देखने से आया। पर्याय के लक्ष्य से तुझे दुखी दुख मिलेगा और त्रिकाली ध्रुव के लक्ष्य से सुखी सुख मिलेगा। क्योंकि पर्याय में सुख होने की ताकत नहीं और ध्रुव में दुखी होने की ताकत नहीं। पर्याय के लक्ष्य से कोई सुखी नहीं होता और ज्ञायक के लक्ष्य से कोई दुखी नहीं होता। अब तू ही पर का लक्ष्य करता है, पर्याय का लक्ष्य करता है और फिर दुखी होता है और रोता है और आकुलित होता है और फिर कहता है साहब मर गया। तो आचार्य के मरे हम क्या करें? लेकिन मरते हुए भी नहीं मरता। क्यों? आत्मा मरता है। एक भजन सुनता था मैं पहले, मारी न मरी का मरता ये आत्मा हमारा। समझ में आया कि नहीं? एक ब्रह्मचारी भैया गाते थे। अच्छा जी अच्छा चलिए आते थे। अच्छा, मारी न मरी का मरता ये आत्मा हमारा, अग्नि से ना ये जलता ये आत्मा हमारा। क्या करे? खूब कोशिश करते कि आत्मा मर जाए खूब करता, आत्महत्या करता, आग लगाता, समुद्र में कूदता, लेकिन जी आत्मा मरता ही तो नहीं है। अरे जो मरता ही नहीं है ऐसा अजर अमर तत्व तुझे मिला है, तू काय को मारने के पीछे पड़ा है भाई? तू खूब कोशिश करता है, मैं पापी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं संसारी हूँ, लेकिन आत्मा मोही रागी द्वेषी संसारी होता ही नहीं होता ही नहीं। हो जाता तो बात खत्म हो जाती, वो होता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो भाई, हमारे चित्त में जो आकुलता चलती है, जो दुख तकलीफ चलती है, जो संकल्प विकल्पों की बाढ़ आई हुई होती है, उसका एकमात्र कारण पर्याय दृष्टि है। एकमात्र कारण पर्याय का लक्ष्य है। अपने को मनुष्य देखता है तो मनुष्य का व्यवहार हावी हो जाता है। फिर मनुष्य में भी अपने को पिता, पुत्र, पत्नी, पति, समाज वाला, संयोग वाला, जो कुछ भी देखता है उस टाइप की आकुलता पर्याय में प्रकट हो जाती है। ये आकुलता कहीं बाहर से नहीं आती भाई। पर द्रव्य हमें कोई आकुलता नहीं कराता, हम ही पर द्रव्य का लक्ष्य करके पर्याय दृष्टि करके आकुलता निरंतर पैदा करते हैं। कोई दूसरा थोड़ी करता है अपने। अब देखो, एक तरफ ध्रुव है रमेश जी और एक तरफ अपना भगवान आत्मा है। समझ में आया? ध्रुव भगवान आत्मा और एक तरफ पर्याय है। अब तू पर्याय की तरफ देखता है, अपने को रमेश कुमार देखता है तो अनंत आकुलता पैदा होती है, और अपने को जैसे ही त्रिकाली ध्रुव देखता है तो अनंत शांति पैदा होती है। और वो ध्रुव कहीं जाता ही नहीं, फिर भी तुझे शांति लेना आता नहीं। समझ में आया? पर्याय का लक्ष्य, पर्याय। अरे भाई, मैं तो बना बनाया त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ। मैं कितना ही पर्याय का लक्ष्य करूँ, कितना ही पर्याय दृष्टि करूँ, मैं पर्याय रूप होता ही नहीं। आत्मा अपने को कितना ही देह माने, देह वाला माने, लेकिन आत्मा कभी देह रूप। और देखो, अपन अपने को देह मानते रहते हैं और एक दिन ये देह पड़ी रहती है और वो मानने वाला चला जाता है कि नहीं?
चलो ना काया मेरे साथ। समझ में आया चेतन क्या कहता है? चलो ना काया मेरे साथ, पल पल मैंने दिया तुम्हारा साथ, चलो ना काया मेरे साथ। समझ में आया? तो देह कहती है मैंने कब कहा था दो साथ तुमने जबरदस्ती अपना किया साथ, मैं तो नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, चेतन जाओ अकेले साथ। अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई चेतन के साथ जाने। पत्नी से कहता है चलो ना पत्नी मेरे साथ, पत्नी कहती तेरा टाइम आ गया तू जा समझ में आया? मुझे दे बच्चों का साथ है, मुझे बच्चों का साथ देने दे और तू निकल यहाँ से। समझ में आया कि क्या? साइन करा ले, है साइन करा ले तू और जा। यही है ना जगत। तो साहब ये तो बहुत गलत है। गलत नहीं है, तू गलत है। अरे वस्तु का स्वरूप तो प्रत्यक्ष है ना, कोई किसी का दे नहीं सकता साथ, फिर भी जबरदस्ती बनाता है साथ। तो भाई दुख का कारण तो तू पैदा करता है भाई, है? लोहे पे ऐसा पीतल का पॉलिश करा ले वे या सोने का वो भर ले वे दुनिया भर का लोहा घर में, वो कहे सोना 2 लाख पार हो गया और ऐसा आपने देखो मेरे पास 50 किलो रखा अरे पूरा वो सोना है क्या? अब 2 लाख पार कर गया, अब भागा उसके पास सुनार के पास, लो साहब लो 1 किलो। क्या है साहब? सोना है। सोना है? पागल है, हुआ है, ये 100 रुपये किलो भी नहीं पकड़ेगा। है सही। अपनी मिथ्या कल्पना से पर द्रव्य को अपना मान लेता है, उन्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है। और वे तो क्यों चलेंगे? क्यों चलेंगे भाई? उनका परिणमन तेरे से थोड़ी बंधा हुआ है। बंधा है क्या? ये देह तुमसे बंधी है कि तुम देह से बंधे हो? अगर इस देह में बीमारी आनी है तो वो तुमसे पूछ के आएगी, तुम्हारी परमिशन लेके आएगी, और आ गई तो दुखी होता है। अरे बीमारी भैया, वो तो परिणमन जो आना है वो तो नक्की है। पर नक्की है माने उसका परिणमन उसकी योग्यता के अनुसार नक्की है ना, कोई नक्की करने बैठा बैठा नहीं है। सहज वस्तु का स्वरूप ही ऐसा जानना भैया। तो ध्रुव का कुछ बिगड़ता नहीं, पर्याय ध्रुव में आता नहीं। पर्याय के लक्ष्य करने से आत्मा दुखी होता है और ध्रुव का लक्ष्य करने से आत्मा सुखी होता है। और आत्मा माने उसकी पर्याय। ध्रुव तो शाश्वत अमूर्तिक एक रूप ज्ञायक तत्व है, उसमें सुख दुख का कोई अवकाश नहीं है, वो तो सदा काल सुख स्वरूप ही है। देखो भाई, संसार में 2 तरह के सुख होते हैं। एक सुख वो होता है जो दुख के अभाव में प्रकट होता है। क्या कहा मैंने? एक सुख वो होता है जो दुख के अभाव में प्रकट होता है। तो पर्याय में दुख है ना, तो इसका अभाव होगा तो जो सुख आएगा वो पर्याय वाला सुख। और एक सुख है शाश्वत जिसमें कभी दुख आया ही नहीं, उस सुख का नाम है ध्रुव तत्व, जिसमें कभी दुख, वो तो सदा काल सुख स्वरूप है, उसमें सुख का वास है। क्योंकि वो सुख नाम का गुण है ना उस आत्मा के अंदर, तो उसमें से दुख कहाँ से आया? तो सुख दुख कहाँ से आया? दुख तो तेरे भ्रम से, तेरे पर के लक्ष्य से आया। क्योंकि आत्मा दुख को पैदा करे ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं। समझ में आया? ये तो आत्मा का विभाव है। समझ में आया? ये स्वभाव नहीं है। और ये विभाव क्यों है? क्योंकि आत्मा का लक्ष्य करे तो ये विभाव भी पैदा ना हो। पर का लक्ष्य करने से नहीं समझ भाई। जैसे मैं समझ लूँ मेरी बात, मैं करोड़पति आदमी हूँ, मेरे पिता करोड़पति है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत आनंद से रह सकता हूँ, हमारे घर में कोई दुख का कारण है ही नहीं। अब मैं फिर भी अपने घर को छोड़कर रोड पे भीख मांगूं तो मेरे दुख का कारण मेरा घर है कि मेरा पागलपन है? कोई कहे कि तुम्हारे घर में से दुख आया। अरे घर में से कहाँ आया? घर में तो करोड़ों रुपए रखे हैं। ये तो मैं अपने घर के करोड़ों रुपए भूलकर अज्ञानता में पागलपन करके भिखारी बना मैं, और दुख आया इस कारण
और दोष किसको देता हूँ? अपने घर को। ऐसे ही आत्मा तो सुख स्वरूप है, लक्ष्य पर्याय ने किया पर का, तो प्रकट हुआ दुख, तो कहता आत्मा दुख स्वरूप है। आत्मा कहाँ दुख स्वरूप है भैया? पर्याय पर द्रव्य का लक्ष्य करने से दुखी होती है, उसमें आत्मा क्या करे? बाबूजी युगल जी उदाहरण देते थे ना कि वो रानी अपने सुंदर राजा को छोड़कर वो कुबड़ा महावत है, कुबड़ा महावत उसके पास जाती है। तो ये ऐसी दशा के लिए वो राजा जिम्मेदार है क्या? अरे तेरी मति मारी गई। ऐसे कितने उदाहरण मिलते प्रथमान योग में। एक रानी थी, और आज भी काय को प्रथमान योग आज भी है ही ना। अगर जैनों की लड़की अजैनों से शादी कर रही है, समझ में आया कि नहीं, मुसलमान से शादी कर रही, नॉन वेज खाने वालों से शादी कर रही है, तो लड़की की मति मारी गई ना। बिल्कुल समझ, बुद्धि खराब है ना बिल्कुल, कि ऐसे उत्तम कुल को छोड़कर ऐसे नीच कुल में जाने की सोचती है। समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ नॉन वेज खाया जाए, जहाँ जीवों को मार के खाया जाए, वे उत्तम कुल कैसे हो सकते हैं? अरे उत्तम कुल तो वहाँ है जहाँ जीवों की रक्षा की जाए। क्षत्रिय कौन है? जो जीवों को मारता है वो क्षत्रिय नहीं, जो अपने प्राण निछावर करके जीवों को बचाता है वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म मारना नहीं है, क्षत्रिय का धर्म बचाना है। बनिया का धर्म लूटना नहीं है, समझ में आया? अपनी तिजोरी भरना नहीं है बनिया का धर्म, समाज सेवा करना है। लोगों को सही मूल्य पर उचित रेट पर सामान मुहैया कराना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब अपने अपने धर्म हैं। हर आदमी का अपना अपना कर्तव्य है भाई। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? सारे जगत को शिक्षा देना, खुद गरीबी में रहे तो भी जगत को शिक्षा दे। अपने अपने धर्म होते हैं कि नहीं? शूद्र का धर्म क्या है? साफ सफाई, गंदगी नहीं होना चाहिए देश में, ये उसका कर्तव्य है। सारा जगत सिस्टम चलता है भाई। आचार्य कहते हैं कि तू अपना धर्म भूल गया। जैसे आत्मा का धर्म क्या है? राग द्वेष करना, कसाय करना, क्या धर्म है? जानना, देखना, सुखी होना, अपने स्वरूप में रहना, आनंदित रहना। अगर तुम दुखी होते हो तो आत्मा का अपमान है। अपन अपमान करते हैं, आत्मा का तिरस्कार है अगर हम दुखी होते हैं तो, क्योंकि तुम दुखी हुए इसका मतलब तुमने पर्याय का लक्ष्य किया। समझ में आया रमेश जी? पकड़ में आ रहा वज्रसेन जी? गहराई से समझो भाई। मैं ध्रुव तत्व हूँ, मेरे में दुख का कोई कारण, मैं अपने अज्ञान से पर का लक्ष्य करके दुख पैदा कर रहा हूँ। दुख होने की गुंजाइश ही नहीं स्वरूप में। आत्मा स्वभाव से दुखी नहीं होता, आत्मा का स्वभाव दुख स्वरूप नहीं है। आत्मा पर का लक्ष्य करने से दुखी होता है, अपने को पर्याय दृष्टि देखने से दुखी होता है। और ध्रुव देखने से तो ऐसा लगता है कि भैया मैं तो अनादि अनंत नित्य शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ, ये पर्याय मेरे में है ही नहीं। क्या रखा? मैं मनुष्य हुआ ही नहीं। अपन मनुष्य हुए क्या कि अपने को मनुष्य माना कि हो गया। ये पता कितना बड़ा झूठ है कि मैं मनुष्य हूँ, कि कितना बड़ा, इतना बड़ा भैंसे का ध्यान करता हुआ पुरुष, मैं भैंसा हो गया, मेरे बड़े बड़े सींग निकल आए, अब मैं दरवाजे से बाहर कैसे निकलूं? पागल है? कौन सा भैंसा हो गया तू? अरे तुम्हें दिखता नहीं सींग कितने बड़े बड़े? कि नहीं भैया तू कहाँ का भैंसा? तू तो, अरे मैं तो हूँ। खूब समझा रहे, जाग जाग जाग, तू वैसा नहीं हुआ, जागता ही नहीं। ऐसे ही आचार्य कहते ये भ्रम से मैं मनुष्य हो गया, मैं पिता हो गया, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सेठ हो गया, मैं व्यापारी हो गया, मैं पंडित हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया,
मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं सेठिया हो गया, मैं मंदिर का अध्यक्ष हो गया। मुनि अपने को मुनि माने तो मुनि नहीं। मुनि अपने को मुनि माने तो मुनि नहीं। और तू तो सोच अपने को मनुष्य मानता है, तेरा क्या होगा भाई? तेरा क्या होगा कालिया? है एक फिल्म का डायलॉग, तेरा क्या होगा कालिया? ऐसे ही हाँ सरदार मैंने आपका नमक खाया है हाँ। अब 84 लाख योनि में घूम, समझ में आया कि नहीं आया? पर्याय का लक्ष्य किया ना, अरे रे 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 रे, अपने ध्रुव को भूला, पर्याय का लक्ष्य किया, अपने को मनुष्य स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, पत्नी पति, संयोग वाला माना। आचार्य कहते बेटा 84 लाख योनि की जेल हो गई तेरे को, मुफ्त में हो गई। आत्मा कभी मनुष्य बना ही नहीं। अरे रे रे, मान लिया बस। अरे अपन ने तो किसी, देखो ये तो ऐसी बात है, हमारी भैंस को किसने मारा? हमने और बड़े भैया ने मिलके मारा। कहानी याद है कि नहीं? डॉक्टर साहब सुनाते थे किसान वाली है। गिरगिट कहता है किसान आया, यार मेरी भैंस को किसने मारा? गिरगिट कहता है इतनी बड़ी भैंस, आज अच्छा मौका है कि मैंने मारा। बोले किसने मारा? बोले मैंने और बड़े भैया ने मिलके मारा। तो उन्होंने कहा बड़े भैया से बाद में निपटेंगे, तुम पहले ही आ जाओ। और उठा के पत्थर पटक दिया, मर गया बेचारा। ऐसे ही अज्ञानी जी मुफ्त में संसार का कर्ता बनता है, लेना एक ना लेना दो। ये मंदिर किसने बनाया? हमारे बाप दादाओं ने बनाया, जबकि बाप दादा पर रोटी तो थी नहीं खाने के लिए। अब क्या जा रहा बेचारा, कोई पूछने आ गया तो बोल दो अपने बाप का। हर किसी के बाप दादा बड़े ही आदमी थे, पर बीच में गरीब हो गए थे। झूठे अहंकार का पुलाना बांध के 4 गति में घूमता है मूर्ख चंद। समझ में आया कि अज्ञानी घोर मिथ्या दृष्टि है, कुछ खबर नहीं। अरे आत्मा मनुष्य नहीं होता, मैं कभी शरीर रूप हुआ ही नहीं। शरीर में आत्मा रहने से आत्मा थोड़ी शरीर हो जाता है, इसमें क्या? अरे डिब्बी में तेरा हीरा रखा है तो डिब्बी थोड़ी हीरा हो गई। डिब्बी अलग है, हीरा अलग है। यदि आत्मा किसी रूप होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, वो रूपी कैसे हो सकता है? मैं पिता, अरे तू पिता कैसे हो सकता है? पहले नक्की कर, तू पिता है कि आत्मा है? बता जल्दी भाई, 2 में से नक्की कर, पिता है कि आत्मा है? क्या है कि साहब दोनों है? मरेगा संसार में घूमेगा। अरे एक चीज़ 2 कैसे हो सकती है? आग ठंडी भी हो और आग गर्म भी हो, ऐसा हो सकता है? आत्मा शरीर का भी काम करे और आत्मा का भी काम करे, ऐसा हो सकता है क्या? वस्तु स्वरूप है क्या ऐसा? नहीं भैया, आत्मा का काम जानना देखना है। वो पुद्गल के कार्य नहीं कर सकता, पुद्गल आत्मा का कार्य नहीं कर सकता। इंद्रियां जानती हैं कि मैं जानता हूँ? इंद्रियां जानती, आँख जानती कि मैं जानता हूँ? देखो सब लोग सोचते हैं कि आंखें जानती हैं। अब वैज्ञानिक सब प्रस्तुत कर रहे हैं कि आंखें वाकें नहीं जानती, अंदर कोई पावर है वो जानती है। अब ऐसे ऐसे प्रयोग आ गए। अभी भेजा था, किसने भेजा था मुझे? अजमेरा जी ने। ऐसी आंखों में पट्टी बांध लो, रुई रख लेते हैं, वो अभ्यास करते हैं बच्चे, और ऐसे रुई रख ली, भूत इतनी बड़ी रुई और पूरी काली पट्टी, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उनने अपनी इंद्रियों को, अंदर की शक्तियों को ऐसे जागृत किया कि आंख बंद रहती है और पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं। पूरी पुस्तक पूरी ऐसी पढ़ता जाएगा जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, नॉर्मल, बिना आँखों के, और आँखें हैं उसकी। देखे तुमने ये सब अभ्यास? तो अभी मैंने देखा तो वो क्या था, एक ट्रिक होती है, अंदर जगाना पड़ता है उसको, फिर बिना ही आँखों के दिखता है सब। उनको ऐसा दिखता है जैसा अपन आँखों से देखते हैं। बोलो, वो ऐसा बंद कर दो और ऐसा उससे पूछो कि उसके पास में खड़ा होगा और ऐसा हाथ लगाएगा और उससे पूछो इसने किस कलर के कपड़े पहने हैं, तो कलर का कपड़ा बता देता, इस कलर के पहने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? साबित तो बड़ी आश्चर्य है। आत्मा अनंत शक्तिमान द्रव्य है। इंद्रियां उसे कुछ बहुत शक्ति नहीं देती, वो खुद अपने आप में बहुत शक्ति है। अपन को अपन पता नहीं अपनी कितनी शक्तियां अपने अंदर छुपी हुई हैं। अरे सारा जगत पुद्गल की शक्तियों को देखकर आश्चर्य पड़ रहा है। AI का बड़ा चमत्कार है, लेकिन AI बनाया किसने है भाई? चमत्कार कर कौन कर रहा है?
उस सॉफ्टवेयर, उस पुद्गल की शक्ति को खोजने वाला कौन है? वो चेतन है। तो वो चेतन जब पुद्गल की इतनी शक्ति को खोज सकता है तो वो खुद कितना शक्तिमान होगा। अरे हम तो भूले हैं भाई अपने को, हम सर्वज्ञ हैं, हम भगवान हैं, हम परिपूर्ण ज्ञायक हैं, हम में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य उछल रहा है। हम ऐसे द्रव्य हैं भैया। अपने को ये पर्याय दृष्टि करके दीनहीन मान करे मैं मनुष्य, अरे मैं तो भिखारी, मैं संसारी, मैं रागी द्वेषी, मैं कसाई। अरे भैया अपनी क्या वैल्यू है? अरे भैया अपने का, अपन तो दीनहीन आदमी भैया, कहाँ ये करोड़पति अरबपति लोग, अपन छोटे मोटे लोग, ऐसे गिड़गिड़ाता रहता है पर्याय का लक्ष्य करके। सच बात बताओ, बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास अपने ध्रुव की दृष्टि है। वो गरीब कौन है? भिखारी कौन है? जो पर्याय की दृष्टि लेके बैठा है। समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ, इसलिए पहले जो सच्चे गुरु होते थे, चक्रवर्ती उनके सामने आते थे। जो ज्ञानी गुरु होते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे, वे झोपड़ी में रहते थे। कौन? और राजा कहाँ से आता था? झुकता कौन था? राजा के गुरु जी। क्यों? राजा करोड़पति था, वो क्यों झुकता था? राजा के पास पुद्गल का वैभव था और ज्ञानी के पास आत्मा का वैभव था। और आत्मा का वैभव सच्चा वैभव है, पुद्गल का वैभव झूठा है, पागलपन है, धोखा है। तो पुद्गल का वैभव वाला भी जानता है कि सच्चा वैभव तो इनके पास है, इसलिए चक्रवर्ती भी मुनिराज के चरणों में झुकते हैं। ज्ञानी जो होता है उसके पास बाहर की सामग्री होए चाहे नहीं होए, अंदर का माल उसी के पास है। अज्ञानी बाहर में कितनी सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठे कर ले, कितनी महंगे महंगे वस्त्र पहन ले, बड़े बड़े महल बना ले, लेकिन अंदर से दिवालियापन है, उसके भिखारीपन है, क्योंकि उसको अपनी वस्तु की खबर है। ये क्या करें भाई? लोक में भी देखते हैं ना, कोई कितनी बड़ा मंत्री बन जाए लेकिन अनपढ़ हो, भले ही दुनिया के सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पढ़े लिखे होने का ढोंग करे, लेकिन अंदर से जानता है मैं अनपढ़ हूँ। होता है कि नहीं है? ये मोदी को फील होता है ना? आगे डिग्री बिग्री करवाई ना, फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ के भाई ऐसे थोड़ी करते हैं। फिर देखो अंदर में, इसको कहते हैं इंग्लिश में कुछ कहते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स कहलाता है वो, अंदर जब दीनता घेरती उसको, हाँ, तो वो अंदर उसको चलता ही रहता है वो दीनता का भाव। वो भले ऊपर से दिखा अरे हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौकरी करते हैं, लेकिन अंदर में तकलीफ होती है। सेठ सर हुकुम चंद को साइन करना नहीं आता था, अंगूठा लगाते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तकलीफ होती थी। अरबों के मालिक, पढ़ना लिखना नहीं आता, अपने सामने कोई पुस्तक पढ़ता है और अपन को पढ़ना नहीं आता हो तो कैसे लगता है? जब मैं संस्कृत पढ़ूंगा, तुम्हें संस्कृत पढ़ना नहीं आया तो ऐसा लगता है ना अपन को नहीं आती। चलो कम से कम तो हिंदी आती है, और मान चलो हिंदी नहीं आती हो पढ़ना, 2 और 2 4 लिखना नहीं आता हो, साइन करना है, वो गलत क्या साइन करो, पेन देता है। ऐसे देखिए गांव में होता था पहले, अब तो समय बहुत बदल गए। हम जब गांव में रहते थे तो जब ग्राम पंचायत वगैरह स्कूल वगैरह में जाते थे ना, तो उनके माँ बाप आते थे तो अधिकतर बेचारे अंगूठा, लाओ माँ साहब कहाँ लगाने अंगूठा, लगाओ। वहाँ कोर्ट कचहरी में जाते थे, लगाओ अंगूठा, चलो, समझे? तो वो बाहर में भले कितने करोड़पति हो, बड़ी जमीन का मालिक है, अंदर उसे भी लगता है ना कि यार ज्ञान बड़ी चीज़ है। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े बड़े जो नेता बन जाते हैं, लेकिन अंदर जब पढ़े लिखे नहीं होते, और जब उनके सामने IAS खड़ा होता है ना, और जब वो बात बताता है, वो उनको अंदर बहुत लगता है, ये बात समझ, बोलता कुछ नहीं लेकिन अंदर ही अंदर चलता है। ऐसे आचार्य कहते रुपया पैसा मकान दुकान का कितना ही ढेर लगा ले, लेकिन जीव आत्मज्ञान के बिना दीनता से भरा रहता है। वो कितने ही कहे रहे हम पैसे वाले, बड़े बड़े सेठ कितने ही कहें, लेकिन जब एक असली पंडित से सामना पड़ता है
नकली पंडित की बात नहीं कर रहा मैं। असली पंडित से सामना पड़े, असली ज्ञानी से सामना पड़े तो सेठियाई की सेठपना ढेर हो जाता है। इसलिए वो कसाय से पीड़ित हो जाता है। काहे से? कई सेठिया मुझे पसंद नहीं करते, उसका कारण है कि उनकी कसाय उखड़ जाती है, क्योंकि उनके सामने और पंडित तो झुकते हैं और कोई मैं नहीं झुकता, मान के चलो, तो उनको तकलीफ होती है। अपने आप को समझता क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? तू जानता नहीं हम कौन है, हम जानते हैं तू एक नंबर का भिखारी है। समझ में आया कि नहीं आया? जो ज्ञानियों की विनय नहीं कर सके उससे बड़ा भिखारी कौन है? जो अपने सेठियाई बने के अहंकार में झूलता हो वो तो भिखारी एक नंबर का। और वो पंडित उससे बड़ा मूर्ख जो ऐसे अहंकारी सेठियों के आगे पीछे दौड़ता है, वो पंडित उससे बड़ा मूर्ख है। कि क्यों? कि तुझे शास्त्रों का ज्ञान होकर भी ये ज्ञान ना हो पाया कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है। समझ में आया? तुझे शास्त्रों को पढ़ के भी ये ज्ञान ना हो पाया कि आत्मा से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मारी न मरी का मरता ये आत्मा हमारा। आचार्य कहते तू कितने ही तिरस्कार कर भाई इसका, कितने गाली बक, तू कितने पर्याय दृष्टि कर, कितने अपने को शरीर मान, यह आत्मा मरने वाला नहीं है। मरेगी तो हमेशा पर्याय। मरेगी कौन? जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। मेरा न जन्म हुआ न मेरा मरण हो सकता है। भ्रम से माना कि मेरा जन्म हुआ। रमेश जी जन्म हुआ था आपका? कब हुआ था? है कौन से सन में पैदा हुए थे? कोई सन वन नहीं पता, पर डेट ऑफ बर्थ तो पता होगी। कौन सी डेट ऑफ बर्थ? अरे भी के जन उनकी शर्म तुम बताओ। तुम हैं 4/4/1965 में पैदा हुए थे कि नहीं? तो कौन पैदा हुआ था? तुम? मैं नहीं पैदा होता। कुंद कुंद देव जब मुनि दीक्षा धारण करते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं, हे इस देह को उत्पन्न करने वाली माँ ये देह तो मैं हूँ नहीं, तो तू मेरी माँ तो है नहीं आया समझ? हे शरीर को उत्पन्न करने वाले पिता, सो ये शरीर मैं हूँ नहीं, सो तुम मेरे पिता हो सकते नहीं। फिर भी मैं व्यवहार से तुमसे विदा लेता हूँ। इसलिए मोह मत करना, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती ही नहीं। ये है जैन धर्म, ये है असली जैन धर्म। अरे जब व्यवहार खा जाएगा तुम्हें, निश्चय की शरण में जाओ भाई, परमार्थ पहचानो। मेरा आत्मा ही मेरा है। महावीर भगवान मेरे भगवान नहीं है, ये तो व्यवहार है। उनने मेरा भगवान बता दिया, इसलिए उनके प्रति धन्यवाद का भाव आता है। मेरा भगवान ही मेरा भगवान है। आया समझ में? ऐसा गहराई से ज्ञानी चिंतन करते हुए श्री गुरु कहते हैं कि भाई मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। वाह, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पर सन्मुख ज्ञान की जरूरत। अरे जो ज्ञान पर की तरफ जाता हो वो ज्ञान भी मेरा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? वो ज्ञान ही मेरा नहीं। जो इंद्रियों के माध्यम से बर्बाद हो रहा हो वो ज्ञान मेरा नहीं। जो स्वयं के लक्ष्य से स्वयं की तरफ जा रहा हो, स्वयं का लक्ष्य कर रहा। स्वयं गुरुदेव श्री का वचन था, जानने वाले को जानो वो ही तुम हो। जो जानने में आ रहे हैं उनको मत जानो, वो तुम नहीं हो। मैं तो जानने वाला अनुभूति स्वरूप आत्मा हूँ। जो अनुभव करता है वो मैं हूँ, जो अनुभव में आता है वो मैं नहीं हूँ। मैं द्रव्य हूँ। समझ में आया? मैं पर्याय नहीं हूँ। पर्याय मेरा स्पर्श करती है तो पर्याय निहाल होती है, और पुद्गल का स्पर्श करती है तो निहाल बेहाल होती है। समझ में आया? वो तो पर्याय डिसाइड करे कि उसे निहाल होना है या बेहाल होना है। समझ में आया? ओह क्या गजब, क्या गजब है। समझ में आया कि नहीं आया? गजब गजब की बात है भाई। मैं तेरे में तो तू पूरा है, मैं तो अपने में परिपूर्ण हूँ। मुझे किसी की जरूरत
नहीं है। जरूरत सभी की बिसारी, भाव दूर हुए सब बिकारी। आज मुझे समझ में आया कि मैं तो अज्ञानता से ये मनुष्य मनुष्य अपने को मानता था। अरे मैं मनुष्य मनुष्य होता ही नहीं, ये मनुष्य का आकार मेरा आकार है ही नहीं। ये जो 5 इंद्रिय भूत शरीर है, पंचभूतों से मिलके बना, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो इससे भिन्न चैतन्य तत्व हूँ। ये तो मिट्टी में विलीन होने वाली चीज़ है। मैं ये हूँ कहाँ? ये पिता, ये पुत्र, अरे ये सब झूठे व्यवहार के रिश्ते हैं। कौन पिता, किसका पुत्र, किसकी माता, ये सब पर्याय दृष्टि छोड़ते ही जीव ऐसा निर्भर हो जाता है कि अनंत आनंद बिल्कुल अपने आप आने लगता है। अब आनंद आ रहा होता है सो कहता है कि जी आनंद कल्पना से तो नहीं आ रहा। क्या कहता है टिंकल? किसी को आनंद आता है ना तो ऐसी कल्पना करता है कि कल्पना से तो नहीं आ रहा। अरे मूर्ख, ये असली आनंद है। अभी तक तू जो कर रहा था वो कल्पना है। पर्याय दृष्टि कल्पना है, द्रव्य दृष्टि ही सच्चा है। समझ में आया कि नहीं आया? पर्याय दृष्टि कल्पना है और कल्पना में कल्पना है। समझ में आया? कल्पेगा, और जो द्रव्य दृष्टि करेगा वो आनंदित रहेगा। एक बार निर्णय करके देख, मैं पिता हो ही नहीं सकता। हो सकता हूँ मैं भाई? जो जिसे व्यवहार से मेरा बेटा कहते हैं, क्या वास्तव में उसका कर्ता धर्ता मैं हूँ क्या? वो एक स्वतंत्र द्रव्य है, उसका कर्म उसके साथ बंधा हुआ है। उसका जीवन कैसे बीतेगा वो मैं डिसाइड नहीं करूँगा। उसकी पर्यायगत योग्यता उसका स्वयं का कर्म डिसाइड करेगा। तू तो मोह के कारण मैं उसको सुखी कर दूं, इसके कारण आकुलता हो रही है। क्या रमेश जी? बच्चों को सुखी कर दूं। आचार्य कहते भैया वे अपने सुखी जो तो सुखी होते नहीं। आत्मज्ञान के बिना कोई सुखी होता ही नहीं, पहला नक्की करो। मैं तो अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटा आत्मज्ञान करोगे तो सुखी होगे। बाकी तुम्हारा कितने ही पुण्य का उदय आ जाए, तुम अमेरिका, लंदन, जापान जहाँ च घूमो घामो, इनमें कहीं कोई सुख, और अंत में तुम्हें दुख ही मिलेगा। और मैं तो अभी से बताता हूँ कि तुम मेरी कोई बात याद करोगे चाहे नहीं करोगे। बेटा जब संसार में दुख पाओगे तब याद आएगा कि मेरा पिता कहता था आत्मज्ञान ही सुख का कारण है, पर पदार्थ सुख के कारण है ही नहीं। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ पर पदार्थों से। समझ में आया? पैसे से काम होगा जैन साहब? आपको लगता होगा, समझ में आया? और अरविंद जी को भी लगता है। तो जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको लगता है, सम्यक दृष्टियों को तो नहीं लगता। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम देख लो, तुम्हें मिथ्या दृष्टि देना है कि सम्यक दृष्टि? भैया ये लगना छोड़ो ना, ये भाव चला जाएगा। ये टाइम पास के लिए नहीं मिला है। जितनी मजाक मस्ती करनी हो बाहर करके आओ, अंदर शांत होकर गंभीरता से सुनो भाई। और अगर लगता है तो विचार करो कि मैं कितना बड़ा अज्ञानी मूर्ख हूँ। 20 साल से प्रवचन सुन रहा हूँ और मेरा लगना अभी तक बंद नहीं हुआ। तो मैं तो बिल्कुल, वो क्या होता है, भैंस होती ना, भैंस है, भैंस बीन के आगे कितने, क्या भैंस के आगे कितने बीन बजाओ, तो वो तो वही हो गया। क्या मैं उस गधे से भी गया गुजरा हूँ? क्या उस भैंस से भी गया गुजरा हूँ? चिकना घड़ा कि मैं इतना सुनूं फिर भी कहता हूँ कि मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे ऐसा ही लगता है। अरे तो प्रश्न करो क्यों लगता है भाई, क्यों लगता है? ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काले अनंत अरे दुख का घन छाएगा। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। विचार करना भैया, गहराई से विचार करना।
मजाक नहीं करना, ये मजाक भारी पड़ेगा। अगर मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तो मैं ही सम्यक दृष्टि हो सकता हूँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि किस चीज का नाम है? आत्मा का नहीं, वो पर्याय का नाम है। पर्याय पर का लक्ष्य करे तो मिथ्या दृष्टि, और ध्रुव का लक्ष्य करे, स्वयं का लक्ष्य करे तो मिथ्या दृष्टि। किसी को कहो बुरा लगता है ना, हमें मिथ्या दृष्टि कहा, इतना बुरा लगा तो आज सम्यक दृष्टि हो जाना है। हम पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, डॉक्टर साहब भी कहते थे कि बुरा लग ही जाए, एक बार लग ही जाए, हाँ लग जाए कि आज मुझे पंडित जी ने मिथ्या दृष्टि कहा था, अरे रे रे, आज के बाद मैं मिथ्या दृष्टि नहीं रहूँगा। कल पंडित जी से आके कहूँगा, पंडित जी आज से अपनी गलत फहमी दूर करो, हम सम्यक दृष्टि हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? हिम्मत करो भाई, हिम्मत करो, डरो मत, क्षत्रिय बनो। समझ में आया कि नहीं आया? ये भव के अभाव का मार्ग महाभाग्य से मिला है। दुर्लभ बात अपने काने पड़ गई है भाई। श्रद्धा पूर्वक आत्मा का अनुभव करो, पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ो, स्वयं द्रव्य का लक्ष्य करो। इसी मंगल भावना के साथ यही बात पूरी करता हूँ। जय जय।